मंत्र जप के विधान का निर्देश देते हुए तैलधार वत सूत्र में कहा गया है कि जिस तरह तेल को एक गति से गिराने पर इसकी धारा बंध जाती है, उसी प्रकार मंत्रोच्चारण का क्रम एक ही गति से चलाना चाहिए। न उसके प्रवाह क्रम में अंतर आए और न ही उच्चारण स्तर में। रुक रुक कर, कभी धीमे, कभी तीव्र, कभी उच्च स्वर, कभी मंद, ऐसा जप में नहीं हो सकता। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण की बात दूसरी है। वे छंद हैं, इसलिए पाठ करते समय उन्हें स्वरबद्ध अनुशासन का ध्यान रखते हुए गाया जाना अथवा पाठ करना उचित है, जबकि व्यवस्था इससे सर्वथा भिन्न है। गायत्री, मृत्युंजय आदि वेद मंत्रों को भी जप करते समय स्वर रहित ही जपा जाता है। साथ ही धारा जैसी एक रस, एक समगति बनाए रखी जाती है। इसमें कोई अंतर तो नहीं पड़ता। इसकी जांच पड़ताल माला के आधार पर की गई गणना से होती है। गायत्री मंत्र जप में साधारणतया 1 घंटे में 10-11 माला होती है। नित्य वही क्रम चला या नहीं, इसकी जांच पड़ताल घड़ी और माला के समन्वय से हो सकती है। प्रत्येक माला पूरी होने में समान समय लगना चाहिए, तभी मंत्र शक्ति का वैज्ञानिक आधार बन गया ऐसा समझा जा सकता है। भक्ति विभोर होकर बिना गति का ध्यान रखे भी जप हो सकता है, पर वो भावनात्मक प्रक्रिया हुई, उसका परिणाम भावना की शुद्धता और गहराई पर निर्भर है। ऐसे जप को शब्द शक्ति के आधार पर उत्पन्न होने वाले मंत्र जप से भिन्न स्तर का समझा जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन रोगी की बांह पर बांधकर डॉक्टर घड़ी पर निगाह लगाए रहते हैं, हवा का दबाव बढ़ाते रहते हैं, कान में स्टेथोस्कोप से धड़कन गिनते रहते हैं, तभी वे समझ पाते हैं कि रक्तचाप कितना है। घड़ी और माला गणना पर ध्यान लगाए रहकर नए साधक को जपने की गति को एक रस, एक सम बनाना पड़ता है। उतना पन पड़े तो समझना चाहिए कि शब्द गति का चक्र बन गया और उसके आधार पर मंत्र विज्ञान के विशिष्ट परिणाम उत्पन्न होंगे। विशेष पुरुष चरणों में जप विद्या के निष्णात साधक इसीलिए बिठाए जाते हैं कि उनकी सही जप प्रक्रिया सही परिणाम उत्पन्न कर सके। जप के लिए भारतीय धर्म में सर्वविदित और सर्वोपरि गायत्री मंत्र का प्रतिपादन है। उसे गुरु मंत्र कहा गया है। अंतः चेतना को परिष्कृत करने में उसका जप बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वेद माता उसे इसलिए कहा गया है कि वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप से इन थोड़े से अक्षरों में ही सन्निहित है। जप का भौतिक महत्व भी है। विज्ञान के आधार पर भी उसकी उपयोगिता समझी समझाई जा सकती है। शरीर और मन में अनेक दिव्य क्षमताएं चक्रों, ग्रंथियों, भेद और उपत्यकाओं के रूप में विद्यमान हैं। उनमें ऐसी सामर्थ्य विद्यमान है जिन्हें जगाया जा सके तो व्यक्ति को अतीन्द्रिय एवं अलौकिक विशेषताएं प्राप्त हो सकती हैं। साधना का परिणाम सिद्धि है। ये सिद्धियां भौतिक प्रतिभा और आत्मिक दिव्यता के रूप में जिन साधना आधारों के सहारे विकसित होती हैं, उनमें जप को प्रथम स्थान दिया गया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।